जब से ये काइट फेस्टिवल ऑन हुआ है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जेंजी को टारगेट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं कि इन्हें क्या पता गुड्डी क्या होती है, पेचा क्या होता है, कन्नी क्या होती है। और जेंजी वाले इन्हीं बातों पर परेशान है कि भाई हमें इन बातों के बारे में क्यों नहीं पता। मेरी बात सुनो जेंजी वालों, थोड़ा होश के नाखुन लो। इन बातों का आपको पता होना आप पर फर्ज नहीं है। आपका जो काम है आपने वो करना है। फेस्टिवल आपके पास आया है, एंजॉय कीजिए। जिसका आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारा काम इंग्लिश बोलना है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इस फेस्टिवल के दौरान, बसंत के दौरान कैसे इंग्लिश बोलनी है। 5 सेंटेंसेस आपको देने वाला हूं। उन 5 सेंटेंसेस की मदद से आप पूरा दिन इंग्लिश बोल सकती हो। यस, गुड्डी पेचे का नहीं पता, कोई बात नहीं, इन सेंटेंसेस का पता होना चाहिए ताकि इंग्लिश को कोई हर्ज ना आए। बाकी सब खैर है, बाकी देखा जाएगा। ये जिस करने की बात करती है, आपको उस वर्ड का नहीं पता कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो हवा है वो मैटर करती है पतंग को उड़ाने के लिए। इस सिलसिले में, इस मौके पर, इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं। वो ये है कि द विंड इज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग। जब भी आप या आपके दोस्त पतंग उड़ा रहे हो तो आपने साथ साथ नसीहतें करते रहना है, और वो भी इंग्लिश में, ताकि उनको पता चले जेंजी के पल्ले कुछ है। कैसे कर सकते हैं? जब भी आपने पतंग उड़ा रहे होते हैं तो आपने सेफ्टी का अपना ख्याल रखना होता है। यहाँ आप कह सकते हो बी केयरफुल, द स्ट्रिंग कैन बी डेंजरस। और इस मौके पर अगर आपको कोई कहे कि भाई ये क्या पतंगबाजी में लगे हो, कोई और काम धंधा कर लो, आपने बस यही कहना है, बसंत कम्स ओनली वंस अ ईयर, लेट्स एंजॉय इट। और इस बसंत सीजन में आपने लाहौर को तो देखा होगा, उनकी खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। लाहौर को डिस्क्राइब करने के लिए आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे, द होल सिटी फील्स अलाइव टुडे, दिस बसंत एनर्जी इज अनबीटेबल। और अगर खुदा ना खास्ता इसलिए, उम्मीद तो नहीं है मुझे, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी ने किसी और की पतंग काट ली, तो वो फिर ये कह सकता है, दैट वाज अ क्लीन कट।